हेलो बच्चों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और इससे पहले आपके टॉपिक 14 सांख्यिकी में आपको पता है मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। पहली बहुविकल्प है, दूसरी अति लघु उत्तरीय है और तीसरी आपकी बेटा समांतर माध्य के सारे क्वेश्चन हर टाइप के, फिर बहुलक के और फिर आपके अभी लास्ट वीडियो माध्य का। आप इसको पढ़ के जाइए बेटा, एग्जाम में इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बस हो सकता है डाटा चेंज हो जाए, बट यही सारी वैरायटी में आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ माध्यिका की। तो सबसे पहले देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपके चर दे रखे हैं 12, 8, 10, 9, 7, 3। यहाँ वर्ग अंतराल में नहीं दे रखे आपके। तो करेंगे क्या बेटा, यहाँ पर देखिए इसको पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, आरोही क्रम में लगाएंगे। पहले सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या है, 3 है। तो सबसे पहले 3 लेंगे हम। तो 3 हमने यहाँ पर लिख लिया बेटा। अब आगे देखते हैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बारंबारता वो कितनी है आपकी, वो 6 है। तो इसको 6 लिख दीजिए। अब इसके बाद इससे छोटा पद आपका क्या है बेटा, 5 है। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे क्योंकि चर में आपका 5 है और 5 की बारंबारता फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, 1 है। तो आपका ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद आते हैं, इसके बाद 7 है। तो 7 का क्या है बेटा, 7 का आपकी जो फ्रीक्वेंसी वो 8 है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद आपका 7 हो चुका था। इसके बाद आपका बेटा 8 है। तो 8 की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, 8 की फ्रिक्वेंसी 4 है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद आता है 9, जो 9 की फ्रिक्वेंसी बेटा वो 8 है। इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आता है बेटा 10, जो 10 की फ्रिक्वेंसी है वो आपकी 3 है। और इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आता है बेटा 12, और 12 की जो फ्रिक्वेंसी आपकी वो कितनी है आपकी, 6 है। तो सारे हो चुके हैं। इसको हमने पहले किस में लगा लिया, इसको बेटा हमने पहले लगा लिया आरोही क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब देखिए इसके बाद बेटा हमें संचयी बारंबारता बनानी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, संचयी बारंबारता। देखिए 6 और 3 को जोड़िए आप, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये आपका 9 हो। पहले 6 ऐसे ही लिखा जाएगा बेटा, 6 ऐसे ही। फिर इसमें अगली वाले टर्म जोड़ दीजिए, 6 और 1 कितने हो गए, 7। फिर 8 जोड़ दीजिए, कितने हो गए, 15। फिर 4 जोड़ दीजिए, कितने हो गए, 19। फिर 8 जोड़ दीजिए, कितने हो गए, 27। फिर 3 जोड़ दीजिए, कितने हो गए, 30। फिर आप 6 जोड़ दीजिए, कितने हो गए, 36। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी फ्रिक्वेंसी है बेटा वो कितनी आ गई, 36 आ गई। सबसे लास्ट में जो संचयी बारंबार था वो 36 आ गई आपकी। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में, देखिए लिखेंगे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या n बराबर आ गई 36। अब देखिए ये एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है। तो सम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर माध्यिका n/2 बापद प्लस n/2 प्लस 1 बापद अपॉन 2। तो यहां पर देखते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए n का मान 36 है। तो 36/2 ts टर्म और 36/2 प्लस 1 th अपॉन कितना आ गया बेटा आपका, 2 आ गया। अब देखिए ये आपका कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा 18 और ये आपका आ जाएगा बेटा 19 अपॉन आपका हो गया 2। अब देखिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर 18 टर्म क्या है, 18 टर्म देखिए, देखिए 18 जो है संचयी बारंबारता में 15 और 19 के बीच में पड़ेगा बेटा, 15 और 19 के बीच में पड़ेगा। और अगर ये 15 और 19 के बीच में पड़ेगा तो आप ये देख सकते हैं कि 18 और 19 किसके पास है बेटा, एकदम करीब किसके हैं, 15 के करीब है, 19 के करीब है। तो इसका मतलब 18 और 19 यहीं पर बैठेंगे। तो 18 और 19 यहीं पर देखने हमें, दोनों के दोनों देखना किसके पास में है। तो 19 की ज्यादा पास में, 18 जस्ट पास में 19 के, और 19 तो है ही, 19 है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो दोनों के बेटा वो लेंगे, यहाँ पर 18 और 19 लेंगे, वो कितना लेंगे, 8 लेंगे। कितना लेंगे, 8। तो इसका भी मान 8 लेंगे क्योंकि इसके सामने 8 वैल्यू है 19 के सामने, और इसका भी 8 लेंगे अपॉन 2। तो देखिए कितना हो गया आपका, ये आपका 16/2। तो कितना आ गया आपका, 8। तो आपकी जो माध्यिका आ गई इस क्वेश्चन की कितनी आ गई बेटा, 8 आ गई। तो चलिए पहला क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं।
देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये आपको सारणी दे रखी है और इसकी बारंबारता सारणी आपको गिवन है और इसकी माध्यिका आपको निकालनी है। पहले क्वेश्चन में वर्ग अंतराल वाली चीजें क्लास इंटरवल नहीं था बेटा, और इस क्वेश्चन में आपका क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल है। तो 0 से 10 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के हाफ कर देंगे तो आपका 5 हो जाएगा। ये आपका देखिए बेटा, सॉरी यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालनी बेटा, ये हाफ का चक्कर तो करते हैं हम किसमें, समांतर माध्य में, और हमें इस क्वेश्चन की क्या निकालनी है, माध्यिका। तो सबसे पहले हमने वर्ग अंतराल लिख लिया, फिर हमने बारंबारता लिख ली। अब यहाँ पर हम निकालेंगे बेटा संचयी बारंबारता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता को, सबसे पहले ये टर्म लिख दीजिए, इसके सामने क्या है, 4 है। इसके बाद बेटा 13 ऐड कर दीजिए, अगर 13 आप इसमें ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 17, 17 में 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 35। इसके बाद 35 में आप 9 ऐड करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 44, और 44 में आप 6 ऐड करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका लास्ट टर्म है बेटा वो 50 आ गई है, ठीक है। n बराबर कितना आ गया आपका 50। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए n/2 करेंगे, सबसे पहला काम n/2 करेंगे। तो n/2 का मतलब क्या है कि 50/2, तो ये आपका कितना आ गया बेटा 25 आ गया। कितना आ गया आपका 25। अब देखिए बेटा यहाँ पर आपका 25 आ गया। अब यहाँ पर एक चीज देखनी है आपको कि ये जो 25 है यहाँ पर किस किस के बीच में पड़ेगा संचयी बारंबारता में बेटा। तो ये 25 जो है आपका, आप देखेंगे ये 17 और 35 के बीच में पड़ने वाला है जो 25 है, और 17 और 35 के बीच में अगर 25 पड़ेगा तो यहाँ पर सबसे पास में संख्या देखिए यहाँ इन दोनों के बीच में पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर बड़ी वाली संख्या ले लेनी, बड़ा वाला नंबर लेना है। तो यहाँ पर बड़ा नंबर आपका 35 है, तो इसका मतलब ये वाला हमें कॉलम लेना है, ये वाला बेटा, ठीक है, इस वाले को। अब यहाँ पर देखिए ये आपकी हो जाएगी CF की वैल्यू, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपका F का मान हो जाएगा, ये आपका L1, और ये आपका बेटा कितना हो जाएगा L2 हो जाएगा। अब इसके बाद करना क्या है आपको, देखिए यहाँ पर सारी वैल्यू रखेंगे कि वैल्यू क्या हो जाएंगी भाई, L1 की वैल्यू कितनी है आपकी 20 है, ठीक है, और L2 की वैल्यू आपकी कितनी है बेटा, L2 की वैल्यू आपकी 30 है। अगर H का मान निकालेंगे तो H का मान क्या होगा, L2 माइनस L1, तो 30 माइनस 20 इक्वल टू क्या आ गया आपका 10। अब देखिए अगर F की वैल्यू निकालेंगे तो F आपका कितना आ जाएगा, F आपका है बेटा 18, और CF आपका कितना आया है, CF है बेटा आपका 17, ठीक है। अब सारी की सारी वैल्यू रखेंगे, माध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2 CF मल्टीप्लाई H बटे में F। अब यहां पर आप देखेंगे तो L1 का मान कितना है बेटा, L1 का मान है आपका 20, और n/2 का मान कितना निकाला था 25। ये रहे सारे मान बेटा यहाँ पर 25, और इसके बाद आपका CF का मान कितना है, CF का मान आपका 17 है, F का मान कितना है 18 है, और H का मान कितना है, H का मान आपका 10 है। अब इसको सोल्व करते हैं हम, तो ये आपका 20, यहाँ पर देखिए 25 में से 17 गए बेटा, कितना बचेंगे 8, और ये आपका हो गया ये, तो 2 9 18, 2 पंजे 10, तो 8 पंजे 40, तो 20 प्लस 40/9। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 20 प्लस, अब देखिए बेटा ये क्या होगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 9 चौक 36, 4 बचा 9 चौक 36, तो आंसर कितना आ जाएगा 24.44 आपका क्या होगा बेटा आंसर होगा। तो यही कितना करना था हमें, क्वेश्चन में करना था, माध्यिका निकालनी थी। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणिका से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह 6, 9, 12, 8, 15 इस तरीके से आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले करना क्या बेटा, इसको वर्ग अंतराल को लिख लेंगे यहाँ चार्ट फॉर्म में, बारंबारता को लिख लिया हमने यहाँ पर। अब संचयी बारंबारता बनाएंगे। तो संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं, देखिए नंबर तो आप ऐसे लिख दीजिए 6, और अगला नंबर ऐड करते चले जाइए। तो अगर 6 में 9 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, इसका 15 में 12 ऐड करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 35, और अगर 15 ऐड कर लिया हमने तो कितना आ गया आपका 50 आ गया।
तो इसका मतलब ये आपका संचयी बारंबारता आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि आपका n/2 कर लेते हैं। सबसे पहले आपको n/2 करना है, तो n का मान कितना आया आपका बेटा, n का मान आया आपका 50। तो आप क्या करेंगे, 50/2 करेंगे, ठीक है। तो 50/2 कर लिया आपने। अब इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 25 आ गया, आपका कितना आ गया 25। अब यहाँ पर 25 देखेंगे आप इस संचयी बारंबारता के कॉलम में कि 25 किसके बीच में पड़ रहा है। तो 25 आप देखेंगे 15 और 27 के बीच में पड़ रहा है, और जिसके बीच में पड़ेगा उन दोनों में जो बड़ी वैल्यू होगी उसको आपको लेना है। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू है 27, तो इस कॉलम को आपको बेटा लेना है इसको। अब आप देखेंगे ये आपका CF का मान हो जाता है, ये आपका F का मान हो जाता है, ये आपका L1 का मान और ये आपका L2 का मान। अब सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। तो L1 का जो मान है आपका वो 20 है, L2 का जो मान है बेटा वो आपका 30 है, और यहाँ पर अगर आप H का मान निकालेंगे तो आपको L2 माइनस L1 करना होगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 30 माइनस 20 इक्वल टू कितना आ गया, 10। अब यहाँ पर देखिए CF कितना है आपका 15 है, और F कितना है आपका, CF आपका 15 है और F कितना है बेटा आपका 12 है। ये सारी वैल्यू आप लिख चुके हैं यहाँ पर। अब देखिए फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या होता है माध्यिका का, माध्यिका इक्वल टू होता है बेटा n/2 माइनस के CF अपॉन F मल्टीप्लाई H, और आपका L1 और होता है प्लस में, ठीक है बेटा। अब देखिए सारी की सारी वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि L1 का जो मान है वो आपका 20 है, और n/2 का जो मान है आपका 25 है, जो CF का मान है बेटा आपका 15 है, जो F का मान है आपका 12 है, जो H का मान है वो आपका 10 है। अब M निकालेंगे आप, तो 20 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10, और ये आपका डिवाइड कितना हो गया 12। अब 2 से काटा, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, फिर 2 से काटा, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6 तो ये आपका कितना आ गया, 5 पंजे 25, तो 20 प्लस 25/2, 25/3 बेटा। अगर आप इसको सोल्व करेंगे अब तो आप देखेंगे ये आपका आएगा 20 प्लस, और ये आपका आएगा 8.33, तो ये आपका आ गया 28.33 आ गया, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस तरीके से आपका ये आपका 5x 20 15, और ऊपर आपका दे रखा है कि आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका इतनी दे रखी बेटा, x और y का मान ज्ञात करें, जबकि बारंबारताओं का योग कितना है, 60 है। तो ये आपको सबसे ध्यान देना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आने के फुल चांसेस रहते हैं ऐसा क्वेश्चन माध्यिका से हर साल। या तो F1 F2 का वाला आता है या x और y वाला आता है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले करेंगे क्या बेटा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका संचयी बारंबारता बनाएंगे। तो संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं, जो नंबर सामने पहले 5 लिख लीजिए, फिर जोड़ते चले जाइए नीचे वाले नंबर। तो 5 प्लस x 25 प्लस x, फिर 40 प्लस x, फिर क्या आ जाएगा आपका ये 40 प्लस x प्लस y, फिर 5 जोड़ लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 45 प्लस के x प्लस के y, ठीक है। अब बारंबारताओं का जो योग दे रखा है बेटा, वो योग आपका दे रखा है वो आपका 60 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान लीजिए n का मान आपका कितना दे रखा है बेटा, 60 दे रखा है n का मान। अब देखिए n का मान 60 है, तो ये और ये दोनों के दोनों बेटा क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो देखिए ये हमारा जोड़ के सेम आना चाहिए, 45 x प्लस ये आना चाहिए हमारा। तो इसको अगर ऐड करेंगे आप, 15 और 5 20, 25 45, तो ये आपका कितना आ जाएगा 45 प्लस के x प्लस के y आ जाएगा। अब सबसे पहला काम करना क्या है हमें, सबसे पहला काम ये है बेटा कि 60 को बराबर रखेंगे किसके, 60 को बराबर रखेंगे 45 प्लस के x प्लस के y के बराबर रखेंगे। अब यहां से अगर x और y का मान निकालेंगे तो 60 में से 45 गए तो बेटा कितना बचे, 15 बचे। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। अब दूसरा काम जो करना है बेटा, आपको दूसरा काम ये करना है कि आपको n/2 करना है। n/2 आपका कितना दे रखा है, 60,
तो 60/2 आपका कितना आ गया 30। ठीक है, अब यहाँ पर जब 30 आ गया तो हर बार देखते थे, इस 30 के अकॉर्डिंग देखते थे कि यहाँ पर कौन सा हमें संचयी बारंबारता लेनी है, बट यहाँ पर x ऐड हो रहा है तो इसलिए हम इसको ले नहीं पाएंगे। तो बेटा जब ऐसी कंडीशन में आप फंस जाएं तो आपको देखना है माध्य का। तो जो आपका माध्य का मीडियन दे रखा है बेटा, जो आपकी माध्यिका दे रखी है क्वेश्चन में, तो माध्यिका आपकी कितनी है, माध्यिका आपकी बेटा 28.5 है। अब माध्यिका के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग चलेंगे, जब आप x और y के मान निकालेंगे तो माध्यिका के अकॉर्डिंग आपको संचयी बारंबारता का कॉलम चूज करना है। अगर आप x और y या f1 f2 के मान नहीं निकालेंगे तो आप इससे संचयी बारंबारता का कॉलम चूज कर सकते हैं, कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी CF का। अब देखिए कैसे चूज करेंगे, 28.5 है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये किसके बीच में पड़ रहा है, किस वर्ग अंतराल के बीच में है, तो आप देखेंगे 20 और 30 के बीच में है। इसका मतलब हमें ये वाला सर्किल ये वाला लेना बेटा, ये वाला। ठीक है, तो अब ये किसका मान हो गया, ये आपका CF का मान हो गया, ये आपका F का मान हो गया, ये आपका L1 का मान, ये आपका L2 का मान। तो सारे मान लिख लेते हैं यहाँ पर हम। L1 का जो मान है आपका वो 20 है, L2 का जो मान है वो आपका 30 है, जो H का मान आएगा बेटा, H का मान कैसा आएगा, L2 माइनस L1, तो 30 माइनस 20 तो कितना आ गया आपका 10। अब इसके बाद बेटा देखिए, इसके बाद हमें F का मान कितना है, F का मान भाई आपका 20 है, F का मान 20 हो गया, और CF का जो वैल्यू है, CF की वैल्यू बेटा कितनी है आपकी 5 प्लस के एक्स है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका तो ये होता है L1 प्लस N/2 माइनस CF, और ये बेटा आपका F और मल्टीप्लाई में आ जाता है H। अब यहाँ पर माध्यिका आपको दे रखी है 28.5 दे रखी है माध्यिका आपको। L1 का मान आपको पता ही है, L1 का मान कितना, सारे मान देख लेंगे। ये L1 का मान आपका 20 है, N/2 मतलब आपका कितना है 30 है, CF कितना है बेटा, CF आपका 5 प्लस के x है, और बटे में F कितना होगा आपका, F आपका 20 है, और यहाँ पर H कितना होगा, H आपका क्या है बेटा, H आपका 10 है। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, तो इसको 10 से बेटा 2 बार काट दिया, इसको इधर ले गए तो 28.5 माइनस 20, और ये आपका कितना हो गया 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन कितना हो गया 2 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे इधर, तो देखिए बेटा जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 8.5, और इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने 2 से, और यहाँ कितना आ गया 25 माइनस के एक्स, ये आपका आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ गया 17, और ये आपका कितना हो गया 25 माइनस के एक्स। अब इसको इधर लेके आएंगे तो x बराबर 25 माइनस के 17, तो x बराबर कितना आ गया आपका 18। अब y का मान निकालेंगे, तो y का मान कैसे निकला बेटा, देखिए 25 में 17 के बेटा 18 नहीं 8 बचेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर y का मान निकालना है, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो समीकरण नंबर 1 क्या है अपनी, समीकरण नंबर 1 है बेटा x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 15 है, तो x का मान 8 आ गया, तो 15 में से 8 गए आपके कितने बचेंगे, वो 7 बचेंगे। तो आपका आंसर कितना आ गया 7, x का मान कितना आ गया 8, यही आपको निकालना था बेटा। ठीक है, तो चलिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो भी इसी की तरह क्वेश्चन है, वहां F1 F2 है, तो चलिए करते हैं बेटा उस क्वेश्चन को। देखिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, तो निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका 46 है, कुल बारंबारता 230 है, तो F1 व F2 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन जैसे पीछे एक्स वाई के मान ज्ञात करें बेटा उसी प्रकार का है, तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए ये आपको एक चार्ट बना लेना है, इस तरीके से आपने चार्ट बना लिया। अब आपको संचयी बारंबारता निकालनी, तो संचयी बारंबारता देखिए पहले तो बेटा यही नंबर आ जाएगा आपका 12, फिर अगला नंबर आपका ऐड हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 42, 30 में 12 ऐड करेंगे 42, ये हो जाएगा आपका 42 प्लस के F1 आ जाएगा। फिर आप इसमें ऐड करेंगे बेटा 65 ऐड करेंगे, तो 5 ये आपका आ गया 107, 107 प्लस F1, फिर आप इसमें ऐड करेंगे कितना F2, तो 107 प्लस F1 प्लस F2, फिर आप इसमें 26 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा ये 133 प्लस F1 प्लस F2, इस तरीके से।
फिर बेटा आप क्या करेंगे, इसमें 18 ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 151 प्लस F1 प्लस F2। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो n की वैल्यू आपकी दे रखी है क्वेश्चन में गिवन n की वैल्यू बारंबारता 230 है। और ये बेटा आपका कितना आएगा, 151 प्लस F1 F2, ये भी आपका इतना ही आना चाहिए जोड़ के, चाहे तो जोड़ लीजिए इसको, ये आपका इतना ही आएगा। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए सबको, तो ये आपका आ गया 151 प्लस F1 प्लस F2। अब सबसे पहला काम करना क्या है, सबसे पहला काम 230 के बराबर रख देंगे किसको, 151 प्लस F1 प्लस F2 को। तो आप देखेंगे यहाँ से F1 प्लस F2 230 माइनस 151, तो ये आपका कितना आ जाएगा, F1 प्लस F2। तो ये आपको 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, और ये आपका 12, 12 में से 5 गया, आपके कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, 79 हो गया। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद देखिए बेटा ध्यान दीजिए, इसके बाद आपको n/2 करना है। तो n/2 का मतलब क्या होता है कि 230 अपॉन 2, या का क्या क्या आ गया बेटा, 115। कितना आ गया, 115। अब यहाँ पर देखिए जब 115 आ गया, बाकी क्वेश्चन में क्या करते थे, 115 यहाँ पर संचयी बारंबारता देखते थे कि किसके बीच में पड़ रहा है, और जिसके बीच में पड़ता था उसमें बड़ी वाली वैल्यू ले लेते थे। बट आप यहाँ पर देखेंगे बेटा कि यहाँ पर आप चूज नहीं कर पाएंगे कि किसके बीच में पड़ेगा, क्योंकि F1 F2 यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर माध्यिका का सहारा लेंगे। तो माध्यिका अपनी 46 दे रखी है, क्वेश्चन में 46 गिवन है बेटा माध्यिका। तो हम क्या करेंगे, हम बेटा ये करेंगे कि जब माध्यिका आपकी 46 है, तो माध्यिका आपकी 46 है, तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 46 देखना पड़ेगा आपको वर्ग अंतराल के अंदर। तो 46 आप देखेंगे 40 और 50 के बीच में पड़ने वाला है 46। तो बेटा इसको आप ले लेंगे इस तरीके से। तो ये आपका L1 का मान, ये आपका L2 का मान, ये आपका CF का मान, ये आपका F का मान। अब करेंगे क्या, इसके बाद हम इसके बाद बेटा सारी वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे L1 की वैल्यू कितनी है अपनी, L1 की वैल्यू 40 है, L2 की वैल्यू कितनी है आपकी 50 है, और H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L2 माइनस L1, तो कितनी आ जाएगी बेटा, 50 में 40 गए 10। अब आगे देखते हैं F की वैल्यू कितनी है आपकी, F की वैल्यू बेटा 65, CF की वैल्यू कितनी है, CF की वैल्यू बेटा 42 प्लस F1। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, माध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बेटा माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F, और मल्टीप्लाई कितना हो गया, H। अब यहाँ पर माध्यिका देखिए, माध्यिका आपको दे रखी है बेटा 46। तो L1 आपका कितना है, L1 है बेटा आपका, देखिए सारी वैल्यू यहाँ पर रखी हुई है। L1 है आपका 40, और n/2 की वैल्यू जो है वो आपकी 115 है, और CF आपका कितना है, CF आपका 42 प्लस के F1 है, और F आपका कितना है बेटा, F आपका 65 है, और H आपका कितना है, H आपका बेटा 10 है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 46 माइनस के 40, इसको इधर ले गए। अब क्या करेंगे, 115 माइनस 42 माइनस के, क्योंकि माइनस 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 प्लस माइनस, अपॉन 5 से काटा बेटा 13 बार, 5 से काटा बेटा 5 बार, सॉरी 5 से काटा 2 बार, 5 दूनी 10। अब अपॉन में बेटा कितना आ गया, 13 आ गया, और ये आपका कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पर आपका 6 आएगा, तो 6 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 13 से, और यहाँ पर 115 में से आपका 42 कम करेंगे तो 5 में से 2 गए बेटा, कितना बचा, 3 बचा, और यहाँ पर 11 में से 4 गए तो कितना बचा, 7 बचा। तो यहाँ पर 73 आ गया, माइनस के F2 F1, और इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 2 से। अब ये आपका कितना आ जाए बेटा, ये आपका 78 आ गया, ये आपका कितना आ जाएगा, 146 माइनस के 2F1। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिए आगे जब सोल्व करेंगे इसको, तो ये आपका क्या होगा, 2F1 और 146 माइनस के 78, तो ये हो गया 2F1, तो 16 में से 8 गए 8, और यहाँ पर आपका क्या आ गया,
13 में से 7 गया, आपको कितने आ गए 6। ठीक है, तो ये आपका 68 आ गया। अब 2 से काटा बेटा तो कितना आ गया आपका 34 आ गया। तो F1 का मान आपका कितना आ गया 34। F2 का मान निकालेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या अपनी आपको पता है कि F1 प्लस F2 इक्वल टू कितना है 79। अब यहां पर आपको क्या रखना है बेटा, F1 का मान 34 रखना है। अब 79 में से अगर 34 जाएंगे तो कितना बचेगा 45 बचेगा। तो F2 का मान कितना आ गया बेटा 45 आ गया। तो यहाँ पर दोनों मान आपके निकल चुके हैं। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, एक बार देख सकते हैं आप। तो चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा हम 6 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु बंटन के लिए आंकड़ों ज्ञात कीजिए, माध्यक आयु परिगत कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 या अधिक परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो यहाँ सबसे पहले 20 से कम, 25, 30 से कम, इस तरीके से आप देखेंगे और ये आपको पॉलिसी धारक संख्या। एक बात ऑब्जर्व करिए बेटा कि देखिए यहाँ पर टोटल पॉलिसी धारक 100 है और यहाँ भी आपका ये 100 दे रखा है लास्ट वाली वैल्यू। इसका मतलब ये क्या है, जो वैल्यू वहां पर मिले और वही वैल्यू आपको क्वेश्चन में लास्ट वाली वैल्यू मिल जाए आपको, इसका मतलब बेटा वो आपको संचयी बारंबारता दे रखी है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, CF का मान दे रखा है। संचयी बारंबारता से इस बार हमें बारंबारता बनानी पड़ेगी। हर क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, बारंबारता से संचयी बारंबारता बना रहे थे। इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, संचयी बारंबारता से बारंबारता बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए बेटा क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हमने ये चार्ट बना लिया आपका 20 से कम, 25 से कम, इस तरीके से। अब आप देखेंगे बेटा इनमें 5-5 का गैप है, तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे 0 से 20, ये आप लिखेंगे 20 से 25, ये आप लिखेंगे 25 से 30, ये आप लिखेंगे 30 से 35, ये आप लिखेंगे बेटा 35 से 40, ये लिखेंगे 40 से 45, 45 से 50, 50 से, सॉरी 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। ये सबसे पहले बेटा ऐसे लिख लेंगे हमने। अब इसके बाद ये हमें जो दे रखी थी, ये संचयी बारंबारता दे रखी है, इससे बारंबारता बनाएंगे। तो बारंबारता कैसे बनाएंगे बेटा, देखिए जब बारंबारता से संचयी बारंबारता बनाते हैं तब ऐड करते हैं, और जब संचयी बारंबारता से बारंबारता बनेगी बेटा तो तब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो 2 तो ऐसे लिख दीजिए। तो 6 में से 2 गए बेटा, 4 बचे। यहां पर आपके 24 में से 6 गए बेटा तो आपके 18 बचे। अब आपके 45 में से 24 गए तो बेटा आपके 21 बचे। आपके 78 में से 45 गए तो आपके कितने बचे, 33 बचे। आपके 89 में से 78 गए तो बेटा कितने बचे, 11। 92 में से 89 गए तो बचे आपके 3, और ये आपका बेटा बचा 6, और यहाँ पर 100 में से 98 गई, आपका बचा 2। तो ये आपकी क्या बन गई, संचयी बारंबारता। अब देखिए 100 पॉलिसी धारक दे रखे हैं यहाँ पर 100, तो यहाँ पर ये n बराबर 100 आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा बेटा 100। अब ये n बराबर आपका 100 आ गया बेटा, तो हमें करना क्या होगा यहाँ पर, देखिए n/2 करना होगा। तो n/2 कितना है 100 बटे, तो ये आपका कितना आ गया 50 आ गया बेटा। कितना आ गया 50। अब देखिए 50 देखना है तो आप देखेंगे 50 किसके बीच में पड़ेगा यहाँ पर, तो ये किसके बीच में देखना पड़ता है हमें, संचयी बारंबारता। तो 50 आपका पड़ेगा 24 और 45 के बीच में पड़ेगा। 50, 24 और 45, इसमें बड़ी वैल्यू क्या है 45। तो इसी को सर्किल कर लीजिए, ये आपका सर्किल हो गया। तो इसका मतलब ये आपका L1 का मान, ये आपका L2 का मान, ये आपका बेटा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका CF का मान, और इसी तरीके से ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया F का मान। क्या हो गया बेटा, F का मान। अब देखिए यहाँ पर माध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे, तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या है बेटा, देखिए देखिए यहाँ पर माध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, तो माध्यिका का लेना पड़ेगा। तो माध्यिका क्या होता है आपको पता है, माध्यिका इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और मल्टीप्लाई H। ठीक है, अब देखिए L1 की जो वैल्यू है आपकी बेटा, L1 की वैल्यू आपकी 30 है, L2 की वैल्यू आपकी कितनी है 35 है, H की वैल्यू होगी L2 माइनस L1 5 हो जाएगा, F की वैल्यू 78 है, इसी तरीके से बेटा CF की वैल्यू 24 है,
एफ की वैल्यू बेटा 45 है, 45। एफ की वैल्यू बेटा 45। अब देखिए यहाँ पर माध्य के अगर सारा ये मान रखेंगे यहाँ पर, तो जब मान रखेंगे बेटा तो L1 का मान है 30, n/2 कितना है, n/2 50 था, CF कितना है, CF 24 है, और ये आपका कितना है 45 है, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा बेटा एफ ई हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद एफ बराबर 30 प्लस यहाँ पर बचेगा आपका 26, 5 से काटा 9 बार, अपॉन में 9। इसके बाद क्या होगा, m बराबर 30, 9 दूनी 18, और ये कितना आ जाएगा बेटा लगभग आपका 9 दूनी 18, तो 8 बचा, 0 तालिया, 9 9 81, 9 है, लगभग 9 के आसपास आ जाएगा बेटा। तो इसका मतलब आपका कितना आ जाएगा, 32.9 आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए बेटा ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। गलत कैसे हो चुका है, थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर ये 50 था आपका तो इसका तो 50 जो है वो 45 और 78 के बीच में पड़ेगा, और 45 और 78 के बीच में पड़ेगा, तो जो आपकी बड़ी वैल्यू वो आपको लेनी है। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू जो है बेटा आपकी, बड़ी वैल्यू आपकी ये होगी, ये वाली होगी 78। तो ये आपको ये वाला कॉलम लेना पड़ेगा, ना कि ऊपर वाला कॉलम लेना पड़ेगा। तो बेटा ये वैल्यू सारी आपकी गलत हो गई है, थोड़ा सा इसको दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि हमने गलत वैल्यू यहाँ पर चूज कर ली है। तो ये आपका क्या होगा, L1 का मान, ये आपका L2 का मान, ये आपका बेटा अब देखिए इसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका CF का मान हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, F का मान हो जाएगा। इस तरीके से हमें लेना है। तो अब हम माध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है आपका, देखिए बेटा माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है माध्यिका इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F गुणा H। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है बेटा, L1 का मान आपका कितना है क्वेश्चन में, वो 35 है। L2 का मान कितना है बेटा आपका, यहाँ पर देख लेते हैं, L2 का मान 40 है। H का मान क्या होगा, L2 माइनस L1 5 हो गया। CF का मान कितना है, 45 है। F का मान कितना हो गया, 78 हो गया। अब सारी वैल्यू इसमें रखेंगे, तो देखिए बेटा वैल्यू रखेंगे तो m बराबर L1 का मान कितना है 35, n/2 वैल्यू कितनी है 50/2, CF कितना है 45, n/2 का मान बेटा 50 है, ठीक है। और यहाँ पर F का मान कितना है आपका 78, और यहाँ पर H का मान कितना है बेटा, वो आपका 5 है। अब देखिए आगे देखते हैं, m बराबर 35 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 78 हो गया। अब m बराबर 35 प्लस 25 मल्टीप्लाई करेंगे 78। अब देखिए बेटा m बराबर 35, अगर बेटा इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.33 आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 38.33 हो जाएगा, सॉरी 35.33, और ये क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की ओर। देखिए बेटा ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। माध्यिका के मैं हर टाइप के आपको क्वेश्चन करा चुका हूं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में कह रहा है पौधे की पत्तियां इतना है बेटा, और सभी मिलीमीटर में है। तो ये देखिए आपको लंबाई दी है पौधों की और पत्तियों की संख्या दी है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे लंबाई को और यहाँ पत्तियों की संख्या को लिख लेंगे। बट आप एक बात ऑब्जर्व करेंगे बेटा कि ये 126 पर खत्म हुआ है, बट 127 से स्टार्ट हुआ है, 135 पे खत्म हुआ है, 136 से स्टार्ट हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ता है माध्यिका में बच्चे, इसको अंतराल को सेम बनाना पड़ता है। तो सेम कैसे बनाएंगे, देखिए हाफ इसमें से घटा दीजिए और हाफ इसमें जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आप करेंगे क्या, जब इसमें से हाफ घटाएंगे तो 117.5 आएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा 126.5। इसी में से हाफ घटा देंगे, हाफ इसमें जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 126.5, और ये आ जाएगा 135.5, ठीक है। अब ये हो जाएगा 135.5, और ये हो जाएगा 144.5। आधा जोड़ देंगे, आधा घटा देंगे। इसमें से आधा घटाएंगे बेटा 144.5, इसमें आधा जोड़ेंगे 153.5, इसमें आधा घटाएंगे बेटा 153.5, इसमें आधा जोड़ेंगे 162.5,
इसमें आधा घटाएंगे 162.5, इसमें आधा जोड़ेंगे 171.5। इसी तरीके से इसमें 171.5, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा आपका, ये इसमें जोड़ देंगे बेटा 180.5। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब करेंगे क्या बेटा, अब हम संचय बारंबारता बनाएंगे। संचय बारंबारता कैसे बनती है, यहाँ पर ये आपकी बारंबारता दे रखी है, मान लीजिए बेटा ये आपकी बारंबारता है, ये आपका एफ का मान है, ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, सी एफ का मान है। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करके कितना आ जाएगा 3, ये आपका 8, और ये आपका बेटा कितना आ जाएगा 17, ये आपका 29, 5 ऐड करेंगे 34, यहाँ पर ऐड करेंगे 38, ये आपको ऐड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 40। तो आपका कितना आ गया, ये 40 आ गया। अब देखिए करना क्या है बेटा आपको, सबसे पहले n/2 करेंगे, तो n/2 क्या होगा 40/2, तो ये आपका आ जाएगा 20। अब 20 देखिए किसके बीच में पड़ रहा है बेटा, 17 और 29 के बीच में पड़ेगा आपका क्या 14। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस वाले सर्किल को ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए ये आपका L1 का मान, ये आपका L2 का मान, और ये बेटा आपका ये आपका F का मान, और ये आपका क्या हो गया CF का मान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सारी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर तो वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं सारी यहाँ पर। तो F का मान कितना है आपका 12 है, CF का मान कितना है 17 है, L1 का मान कितना है 144.5 है, L2 का मान कितना है 153.5 है, और अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो H का मान कितना आएगा, H का मान आ जाएगा 9। अब माध्यिका का लगाएंगे फॉर्मूला, तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। अब देखिए L1 का मान कितना है, L1 का मान 144.5 है, n/2 का मान कितना है 20 है, CF का मान कितना है 17 है, F का मान कितना है 12 है, और H का मान कितना है आपका 9 है। अब देखिए सबसे पहले करना क्या है, 144.5, 3 तिया 9, 3 चौक 12, प्लस 20 में से 17 गया, 3 3 तिया 9, और 9/4। अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 144.5, और ये आपका आ जाएगा प्लस 2.25। इसको ऐड करेंगे तो 146.75, और यही आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। तो देखिए माध्यिका के मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपको करा दिया बेटा, और यहाँ पर आपकी माध्यिका होती है खत्म। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, इसकी 5 वीडियो है। मेरा आपसे वादा है ये 5 वीडियो देख के जाइए, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। डाटा भले से चेंज हो सकता है डाटा भी यही आ जाए, बट आपको क्वेश्चन यही वैरायटी मिलेंगे। माध्यिका का सूत्र याद कर लीजिए, बहुलक का सूत्र याद कर लीजिए, समांतर माध्यिका कर लीजिए। चलिए बेटा इस वीडियो में इतना ही, फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।